वेलकम टू वाई जी केमिस्ट्री। तो आज के इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के सम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की। तो इसके पिछले सेशन में हमने लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन को देखा था, जिसके अकॉर्डिंग 5 लॉ था, जिसको हमने डिस्कस किया था, जिसमें से ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास था, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन था, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन था, गैल-लुसैक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम था, एंड लास्ट में हमने एवोगाद्रो लॉ के बारे में डिस्कस किया था। तो आज के इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चंस ऑफ लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन की। तो शुरू करते हैं। तो ये रहा आपका फर्स्ट क्वेश्चन। एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर 2 लीटर ऑफ हाइड्रोजन गैस react with 1 liter of oxygen gas form 2 liter of H2O water vapor. So under which law does this fall? तो यहाँ पर हमको दिया गया है सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर पर हाइड्रोजन कितना है, H2 गैस है। ये किससे रिएक्ट कर रहा है? ये ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहा है। ये क्या फॉर्म कर रहा है? ये फॉर्म कर रहा है आपका H2O वाटर वेपर फॉर्म कर रहा है। तो यहाँ पर बात करते हैं वॉल्यूम की। तो हाइड्रोजन का वॉल्यूम है 2 लीटर, ऑक्सीजन का कितना है? ऑक्सीजन का वॉल्यूम है आपका 1 लीटर, एंड वाटर वेपर जो फॉर्म हो रहा है इसका वॉल्यूम है 2 लीटर। अब इन ऑप्शन में से यह कौन सा लॉ फॉलो करता है? तो पहला ऑप्शन है आपका फर्स्ट ऑप्शन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास होता ये है कि मास ऑफ रिएक्टेंट जो होता है उनका सम जो होता है वो किसके इक्वल होता है? वो इक्वल होता है मास ऑफ प्रोडक्ट के। तो यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, तो ये पहला ऑप्शन कैंसिल, ये नहीं होगा। सेकंड ऑप्शन की बात करते हैं। सेकंड ऑप्शन है लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन। तो लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन क्या है? लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन में किसी कंपाउंड के जो एलिमेंट होते हैं उनका जो मास का रेशियो होता है वो हमेशा फिक्स होता है। तो ये भी रूल यहाँ नहीं फॉलो होगा। थर्ड बात करते हैं। थर्ड ऑप्शन आपका है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। तो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन क्या होता है? लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन में दो सेम एलिमेंट से एक से ज़्यादा कंपाउंड बनते हैं, जिसमें से एक कंपाउंड का के मास को हम क्या फिक्स करते हैं, जबकि अनदर कंपाउंड के मास को वेरिएबल करते हैं। तो जो वेरिएबल मास होता है उनका जो रेशियो होता है वो सिंपल रेशियो होता है। तो सेम ये भी यहाँ पर रूल फॉलो नहीं होगा, क्योंकि मास की बात सारी इन तीनों में किया गया है और ये बात कर रहा है गैस की। तो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में गैस से रिलेटेड दो ही लॉ हैं। पहला आपका गैल-लुसैक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम का, सेकंड लॉ आपका है एवोगाद्रो लॉ का। तो एवोगाद्रो लॉ ने क्या बताया? एवोगाद्रो लॉ ने ये बताया कि इक्वल नंबर ऑफ वॉल्यूम हैज़ इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो सेम यहाँ पर ऐसा कोई लॉ नहीं फॉलो हो रहा है। लास्ट ऑप्शन बचा गैल-लुसैक्स लॉ। तो गैल-लुसैक्स लॉ क्या है? गैल-लुसैक्स लॉ ने कहा कि जब दो गैसेस आपस में कंबाइन करते हैं या प्रोड्यूस करते हैं तो उनके जो वॉल्यूम का रेशियो होता है वो क्या होता है? वो हमेशा सिंपल फॉर्म होता है। तो यहाँ पर दो गैस H2 एंड O2 है, ये कंबाइन कर कर बना रहे हैं वाटर वेपर, जो कि ये गैस ही है। तो इनके जो वॉल्यूम है 2:1:2, इनका जो रेशियो है ये एक सिंपल रेशियो है, स्मॉल रेशियो है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा आपका गैल-लुसैक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो विच पेयर ऑफ कंपाउंड्स डेमोन्स्ट्रेट्स द लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन।
तो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन क्या होता है? तो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन में दो सेम एलिमेंट एक से अधिक कंपाउंड को बनाते हैं। जैसे आपका मान लीजिए कार्बन है और ऑक्सीजन है, ये दोनों मिलकर आपका CO2 बनाएंगे एंड CO बनाएंगे। तो दो सेम एलिमेंट या कंपोनेंट कंबाइन होकर क्या एक से अधिक कंपाउंड को बनाते हैं। तो पहला ऑप्शन है सोडियम क्लोराइड, तो सोडियम क्लोराइड आपका NaCl है। एंड सेकंड ऑप्शन सेकंड क्या है? सेकंड आपका है सोडियम ब्रोमाइड। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि सोडियम तो सेम है बट क्लोरीन और ब्रोमीन ये दो अलग अलग एलिमेंट हैं, तो ये ऑप्शन गलत, कैंसिल हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन की बात करते हैं वाटर एंड हैप्पी वाटर। तो वाटर का फॉर्मूला होता है H2O एंड हैवी वाटर का होता है D2O। तो सेम यहाँ पर भी एलिमेंट डिफरेंट है, इसीलिए ये ऑप्शन कैंसिल हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन की बात करते हैं, तो थर्ड ऑप्शन आपका है सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड। तो सल्फर डाइऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है? SO2, जबकि सल्फर ट्राइऑक्साइड का फॉर्मूला होता है SO3। तो इसके अकॉर्डिंग तो ये ऑप्शन सही होना चाहिए, लेकिन हम फोर्थ ऑप्शन को भी चेक करेंगे। तो फोर्थ ऑप्शन क्या है आपका? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, तो जिसका फॉर्मूला होता है MgOH एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड तो MgO। तो यहाँ पर भी एलिमेंट जो हैं डिफरेंट हैं, तो इसका ऑप्शन सही ऑप्शन होगा ऑप्शन C, सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड फॉलो द लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो इन गिवन रिएक्शन 20 ml ऑफ नाइट्रोजन गैस react with H2 gas and form NH3 gas. What is the volume of NH3 gas? तो इस क्वेश्चन में आपका कौन सा लॉ लगेगा? तो इस क्वेश्चन में आपका लॉ लगेगा लॉ गैलूसक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम का, जहाँ पर नाइट्रोजन का कोफिशिएंट कितना है? 1 है, हाइड्रोजन का कोफिशिएंट कितना है? 3 है, जबकि नाइट्रोजन का कोफिशिएंट कितना है आपका? 2 है। तो नाइट्रोजन जिसका कोफिशिएंट 1 है, इसका वॉल्यूम कितना दिया गया है? इसका वॉल्यूम दिया गया है आपका 20 ml। जब 1 यूनिट की वैल्यू है आपकी 20 ml, तो फिर किसका पूछ रहा है? आपका पूछ रहा है NH3 का, जिसका कोफिशिएंट 2 है, 2 की वैल्यू पूछ रहा है। तो 2 यूनिट का वैल्यू होगा 20 ml इंटू 2, 40 ml। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका होगा कि व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ NH3? तो 40 ml इज वॉल्यूम ऑफ NH3। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो व्हेन 12 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम इज completely burned with oxygen, 20 gram of magnesium oxide is formed. What is the mass of oxygen used in this reaction? तो सबसे पहले क्या बोल रहा है? सबसे पहले बोल रहा है 2 mg, किससे रिएक्ट कर रहा है? O2 से रिएक्ट कर रहा है। क्या फॉर्म हो रहा है? ये आपका फॉर्म हो रहा है MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो मैग्नीशियम जिसका मास कितना है? इसका मास है आपका 12 ग्राम, ठीक। और ऑक्सीजन का मास दिया नहीं गया, तो इसको हम x मान लेते हैं। और कितना फॉर्म हो रहा है मैग्नीशियम ऑक्साइड? मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म हो रहा है आपका 20 ग्राम। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास के, तो मास ऑफ रिएक्टेंट इक्वल टू मास ऑफ
प्रोडक्ट। ये आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का फॉर्मूला है। तो मास ऑफ रिएक्टेंट में mg का कितना है 12 ग्राम, ऑक्सीजन का मालूम नहीं है तो उसको x लिखेंगे, इक्वल टू मास ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड कितना है 20 ग्राम। तो x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 20 माइनस 12 इक्वल टू 8 ग्राम। तो ऑक्सीजन का मास कितना हो जाएगा इस रिएक्शन में, तो ऑक्सीजन का मास यहाँ पर हो जाएगा 8 ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो 2 फ्लास्क P and R which have the same वॉल्यूम कैपेसिटी, ये चीज़ आप नोटिस करिए, सेम वॉल्यूम कैपेसिटी है, आर फिल्ड विथ SO3 and PS3, which flask has more molecule at same temperature and pressure। क्या है सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो अवोगाद्रो लॉ के अकॉर्डिंग सेम टेम्परेचर और प्रेशर पर जब वॉल्यूम की कैपेसिटी इक्वल होती है तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितने होते हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल भी किसी गैस के सेम ही होते हैं। तो SO3 है और PS3 है। यहाँ पर क्या है सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर, सेम टेम्परेचर प्रेशर है, और वॉल्यूम की कैपेसिटी क्या है, ये भी क्या है सेम है। तो सेम टेम्परेचर प्रेशर एंड वॉल्यूम कैपेसिटी सेम होगी, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल की क्या होंगे सेम होंगे। तो ना तो P में ना तो R में, तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, बोथ हैव द सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो इफ वेपर डेंसिटी ऑफ टू गैसेस आर 1:2 देन व्हाट इज द रेशियो ऑफ मॉलिक्यूलर वेट ऑफ दोज गैसेस। तो मॉलिक्यूलर वेट का फॉर्मूला होता है मॉलिक्यूलर वेट इक्वल टू mw इक्वल टू 2 इंटू वेपर डेंसिटी। तो यहाँ पर हमको दिया गया है दो गैस हैं, तो दोनों गैस के वेपर डेंसिटी क्या है, मान लीजिए VD1 VD2, ये आपके हैं 1:2। और मॉलिक्यूलर वेट अगर निकालना है किसी भी गैस का तो हम निकालेंगे mw1, पहले गैस का मॉलिक्यूलर वेट निकालेंगे तो 2 इंटू VD1, ये आपका आ जाएगा 2 इंटू कितना है 1 है वैल्यू, ये आपका आ जाएगा 2। जबकि दूसरे गैस का मॉलिक्यूलर वेट निकालेंगे तो 2 इंटू VD2, ये आपका आ जाएगा 2 इंटू कितना वैल्यू है 2 है, ये आपका आ जाएगा 4। तो mw1 मॉलिक्यूलर वेट ऑफ फर्स्ट गैस एंड मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सेकंड गैस इक्वल टू 2/4, इसका रेशियो हो जाएगा 2:4। इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये सेम हो जाएगा फिर से वही 1:2। तो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ दोज गैसेस हो जाएंगे रेशियो 1:2। तो ऑप्शन इसका क्या सही होगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो 4 1 लीटर फ्लास्क, क्या बोल रहा है 4 1 लीटर फ्लास्क हैं, वर सेपरेटली फिल्ड विथ CO2 F2 NH3 एंड He हीलियम एट द सेम रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर। यहाँ पर भी क्या बोल रहा है रूम टेम्परेचर क्या है सेम है, और प्रेशर भी क्या है प्रेशर भी यहाँ पर सेम है। तो द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन द डिफरेंट फ्लास्क विल बी। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल क्या होंगे सभी फ्लास्कों में, उनका रेशियो क्या होगा। तो सबसे पहले बात करते हैं 4 1 लीटर फ्लास्क, तो इसका जो वॉल्यूम है
इन सभी का वॉल्यूम जो ये क्या है, ये 1 लीटर है। 1 लीटर मतलब सेम है, ऑल 4 सभी 4 फ्लास्क में क्या है, वॉल्यूम क्या है, 1 लीटर है, तो सभी 4 फ्लास्क का वॉल्यूम सेम है। अब बात करते हैं टेम्परेचर एंड प्रेशर की। तो टेम्परेचर भी क्या है एंड प्रेशर क्या है, ये भी क्या है, ये भी सभी 4 फ्लास्क में इसका भी वैल्यू क्या है, मान क्या है, सेम है। तो यहाँ पर कौन सा लॉ लगेगा, यहाँ पर आपका लगेगा एवोगाद्रो लॉ। एवोगाद्रो लॉ के अकॉर्डिंग इक्वल वॉल्यूम ऑफ gases has equal number of molecule at same temperature and pressure पर। तो CO2 के पास भी अगर मान लीजिए 1 मॉलिक्यूल है, तो F2 के पास भी 1 मॉलिक्यूल होंगे, NH3 के पास भी 1 मॉलिक्यूल होंगे एंड हीलियम He के पास भी 1 मॉलिक्यूल होंगे। तो इनका रेशियो अगर हम निकालेंगे तो इनका रेशियो हो जाएगा 1:1:1:1:1। तो यहाँ पर इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए। तो आज के सेशन में हमने डिस्कस किया लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के क्वेश्चन को। नेक्स्ट सेशन में हम डिस्कस करेंगे एक नए टॉपिक को। तब तक के लिए आप जुड़े रहिए बायोलॉजी केमिस्ट्री के साथ एंड सब्सक्राइब करिए चैनल को फॉर मोर वीडियोज़ के लिए।